न्यूज़रूम लाइव की खबर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, दोपहर 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। 12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है। दोपहर 12 बजे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल के लिए स्थगित रख दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी संसद में एसआईआर को लेकर हंगामा हो चुका है। आपने देखा था कैसे हाथ में पोस्टर लेकर विपक्ष के तमाम नेता संसद के बाहर मार्च कर रहे थे, डस्टबिन में पोस्टर को फाड़कर फेंक रहे थे। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि आज भी संसद का सत्र हंगामेदार रहा और हंगामा होने की वजह से ही सदन की कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित रखा गया है। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ है। और देखिए, लोकसभा में हंगामे के बीच स्पीकर ने विपक्षी दलों को फटकार लगाई है और ये कहा है कि आप ये चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही आगे ना बढ़े और इसीलिए आप इस प्रकार से बाधा डाल रहे हैं। विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए गए हैं, सदन को बाधित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष से स्पीकर की अपील है, नेताओं को समझाने बुझाने की अपील की गई है। ये तरीका उचित नहीं है, स्पीकर ने इस बात की चर्चा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना कि माननीय अध्यक्ष ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही 12 बजे दोपहर तक स्थगित रखी जाएगी, लेकिन उस दौरान सदन में क्या कुछ हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लोकसभा में एसआईआर पर जो हंगामा हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ संसद के बाहर विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें।
थोड़ी ही देर में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो जाएगी। 12 बजे का वक्त निर्धारित रखा गया है जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा संसद के भीतर होनी है। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाले ऑपरेशन सिंदूर पर आज संसद के भीतर चर्चा होनी है, जिसके लिए समय निर्धारित रखा गया है। दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित है जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। लगभग 16 घंटे तक ये समय रखा गया है जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे, जबकि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा होनी है और इस चर्चा में पीएम मोदी के भी शामिल होने की खबर है। वहीं मंगलवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तय कर ली गई है। और इधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को लेकर भी खबर आ रही है कि सरकार पहले दिन से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार थी, ऐसा कहना है संजय जायसवाल का। लेकिन विपक्ष ने बेमतलब का एक हफ्ता हंगामा किया है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करना, 23 मिनट में हमने उन सभी आतंकवादियों के अड्डों को ख़त्म किया। और जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका भी माकूल जवाब दिया गया है। सारी बातें सबों के सामने हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर पे प्रतिपक्ष चर्चा करना चाहता है। हम पहले दिन से तैयार थे, बिना कारण के इन्होंने 7 दिन लोकसभा चलने नहीं दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी जब दोबारा सुनवाई होनी है। एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई फिर होनी है। पिछली सुनवाई में निर्वाचन आयोग को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से बड़ी जानकारी आपको दे दें। बिहार में एसआईआर पर बड़ी खबर है। एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया बिहार में मतदाता विशेष सूची पुनरीक्षण का मामले में, तो इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान में उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। खास तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से बकायदा कुछ महत्वपूर्ण जो फैसला लिए गए और आज कोर्ट के सामने आज बताया जा सकता है कि किस तरह से वहां पर काफ़ी जो लोगों का जो नाम हटाने की बात सामने आई है, तो उसकी सच्चाई क्या है। इस मामले में उन तमाम डेटा को हो सकता है कोर्ट के सामने रखा जाएगा। खास तौर पर ऐसा देखा गया है जिस तरह से तमाम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि लाखों ऐसे लोग जो मृत हो चुके हैं पिछले कुछ समय के दौरान में, लेकिन अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में था, तो किस तरह से उन्हें हटाया जा रहा है। लाखों ऐसे लोग जो बिहार मूल के हैं जिनका वहाँ पर मतदाता सूची में उनका नाम है, लेकिन अन्य दूसरे राज्यों में भी उनका नाम है, तो उससे भी जुड़े हुए जो तमाम डेटा को हटाया गया। तो इस तरह से कई ऐसे महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उन तमाम आंकड़ों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। उसके बाद किस तरह से सुप्रीम कोर्ट आगे का फैसला लेती है, निश्चित तौर पर इस मामले पर आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। खबर आपको कटिहार से बताएंगे, जहां बिहार में विधानसभा स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है जगह जगह पर, और इसी में शामिल हुए थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो चुनाव का बहिष्कार सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है, हार की हताशा सता रही है। उन्होंने कहा कि घुसपैठी और रोहिंग्या वोटरों के नाम पर एसआईआर सूची से कटने के बाद तेजस्वी यादव बेचैन हो गए। और जो विपक्षी जो आपने देखा हुआ कि बिहार विधानमंडल में या जिस प्रकार से अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, इससे लग रहा है कि उन्होंने अपने हार को स्वीकार कर लिया है। खास करके तेजस्वी यादव जी ने तो कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते, क्योंकि उनको पता चल गया है उनके जो जितने ये फर्जी वोटर हैं
जो घुसपैठिए वोटर हैं सब चटने वाले हैं। आखिर जब उनका वोटर ही नहीं रहेगा तो चुनाव किन वो मतदाता के सहारे लड़ेंगे, इसलिए ये एक बेचैनी है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव के लिए एक्शन में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से उनके लिए रथ मंगवाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव के लिए एक्शन में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। हरियाणा से विशेष रथ लाया गया, सीएम नीतीश के लिए ये रथ लाया गया है। इसी रथ से चुनाव में वो रोड शो करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। कई सुविधाओं से लैस है ये विशेष रथ। रथ का नाम भी रखा गया है जिसे निश्चय रथ बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस रथ की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। ये आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी जब ये बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग सड़कों पर ये रथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निश्चय, उनकी जो विकास को लेकर उन्होंने वादे किए हैं बिहार के लोगों से, वो भी इस रथ के जरिए वो बताते जाएंगे। ये बताएंगे कि बिहार कैसे विकास के पथ पर अग्रसर है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनावी बयार है और चुनावी बयार के बीच ये अलग अलग तस्वीरें चुनाव से संबंधित, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित सामने आ रही है। और इसी बीच बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की ये बड़ी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रथ विशेष तौर पर उनके लिए तैयार किया गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर सवार होकर बिहार की जनता के बीच जाएंगे। उन्हें अपने वादे, अपने इरादे गिनवाएंगे, बताएंगे कि एक बार फिर से उन पर निश्चय रखा जाए, फिर से उन पर भरोसा किया जाए। और देखिए, राजधानी पटना में नगर निगम के लाख दावे हों, लेकिन जब बारिश होती है तो सारे पोल खोल कर रख देती है। एक तस्वीर हम आपको राजधानी पटना से दिखाते हैं। अलग अलग जगहों की थोड़ी देर की बारिश में क्या स्थिति राजधानी पटना की हो गई है वो आप देख लीजिए जरा। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्य सड़क झील में तब्दील हो गई है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। पटना जंक्शन की तस्वीर आप सोचिए, वहां पर भी पानी किस तरह कदर है और कैसे लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकान में पानी घुसा हुआ है, उसकी भी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। तो नगर निगम लाख दावे कर ली, लेकिन थोड़ी ही देर की बारिश में किस कदर राजधानी पानी पानी हो गई है, उसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे जलमग्न हो गई है पूरी राजधानी। जगह जगह जलजमाव की स्थिति बन गई है और इस जलजमाव की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं, जहां मुख्य सड़क झील में तब्दील हो गई। जंक्शन पर पानी का कब्जा है, दुकानों में पानी घुस चुका है, रेलवे ट्रैक तक पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से रेल के परिचालन पर भी असर देखने को मिल रहा है। और देखिए, सबसे पहले आपको पटना की मुख्य सड़क की हालत दिखाते हैं जो पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पानी पानी कैसे राजधानी हो गई है वो तस्दीक करती ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आने जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और थोड़ी देर की बारिश में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो लाजमी है कि सवाल उठेंगे, नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठेंगे और उनकी पोल खुलती हुई तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आप देखिए कैसे 2 पहिया वाहन जब वहां से गुजर रहे हैं तो खतरा काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए, इस पूरी स्थिति का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। हुई रात भर झमाझम बारिश के बाद पटना की तस्वीर बदल गई है। जगह जगह सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इनकम टैक्स से जैसे ही आपके दवाईपुरी इलाके में जाएंगे, वहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मुख्य सड़क है जहां पर हर दिन हजारों लोगों का आना जाना है और वहां की स्थिति ये देखिए, पूरी तरीके से जो सड़क है वो जलमग्न हो गई है और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अगर हम गली मोहल्लों की बात करें तो वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। हालांकि जब दावे किए जाते हैं कि बारिश होगी और उसके बाद
जल निकासी कर ली जाएगी नगर निगम की तरफ से, वो वादे फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गली मोहल्ले की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुख्य सड़क की। मुख्य सड़क की ऐसी तस्वीर है मानो जो बाइक है वो भी आधी सड़क पर जब चल रही है तो आधी बाइक जलमग्न हो गई है। और ये तस्वीर पटना के कई ऐसे मुख्य मार्ग हैं जहां पर ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। साथ साथ रेलवे ट्रैक भी जलमग्न हो गया है और उसकी तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा दें। ये देखिए, पटना जंक्शन में जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। ट्रैक नंबर 6 और प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो है उसकी तस्वीर फिलहाल ऐसी नजर आ रही है। और यही वजह है कि रेलवे की तरफ से लगातार घोषणा भी की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि ट्रैक पर पानी चढ़ने के कारण जो रेल है वो भी अब देर से, अपने समय अनुसार नहीं, देर से यहाँ पहुंचेगी। और यही वजह है कि यात्रियों की जो संख्या है पटना जंक्शन पर दूर दूर तक नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे जो रेल समय पर आने वाली थी, ट्रेन समय पर आने वाली थी, वो अब लेट हो गई है। ट्रेन लेट होने के कारण यात्री पटना जंक्शन पर इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन समय पर ना चलाने का जो निर्णय है वो लिया गया है और अनाउंस भी किया जा रहा है कि कई ट्रेन लेट आएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो राजधानी की सड़कों की स्थिति आपने देखी, पटना जंक्शन की स्थिति आपने देखी, न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की आपने रिपोर्ट देखी कि स्थिति कितनी भयावह हो गई है। और इसी बीच एक और खास तस्वीर आपको दिखाते हैं राजधानी पटना से, जहां राजधानी पानी पानी हो गई है। तो अब नगर निगम का एक्शन देखने को मिल रहा है, पानी की निकासी कराने की कोशिश की जा रही है ताकि समस्या और भी ज्यादा ना बढ़े। और इसीलिए नगर निगम अब एक्शन में है, जल जमाव को हटाने की कोशिश सड़कों से की जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण पटना की तस्वीर बदल गई है। जगह जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। गली मोहल्ले तो छोड़िए, पटना की सड़कें पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गई है। अब इससे निपटने के लिए नगर निगम की तरफ से सड़क पर जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं, जहाँ भी जल जमाव सड़क पर है वहाँ पर मशीन से पानी को निकाला जा रहा है और टैंक में भरकर कहीं और गंगा किनारे गिराया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से जलमग्न पटना की सड़कें नजर आ रही है। पटना जंक्शन हो, गांधी मैदान का क्षेत्र हो या फिर इनकम टैक्स चौराहा हो, राजेंद्र नगर की स्थिति भी ऐसी ही नजर आ रही है। और ऐसे में सड़क पर वाहनों के परिचालन में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। गाड़ी जो सड़क पे चल रही है वो भी जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। लोगों की समस्या और न बढ़े, क्योंकि पानी लगातार यहाँ दिखाई दे रहा है, लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में नगर निगम की तरफ से कई गाड़ियों से जो सड़क पर जमा पानी है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है और लोगों की समस्याएं कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जगह जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना निगम, नगर निगम की तरफ से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है, लेकिन एक और तस्वीर आपको राजधानी पटना के दुकानों की दिखा देते हैं, जहां पर जलजमाव की स्थिति से दुकानदार के साथ साथ ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। जंक्शन की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन पटना जंक्शन के पास कई दुकानें हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। और ये देखिए, जो सड़क है वो पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गया है। यहाँ ठेले पर कई दुकान लगते हैं और ठेला यहाँ देख सकते हैं कि बस अब डूबने ही वाला है, यानी उतना अधिक जल जमाव पटना जंक्शन के चारों तरफ नजर आ रहा है। और ऐसे में दुकानदारों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ये देखिए, एक युवक अभी जा रहा है और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अधिक पानी है, यानी जो छोटे बच्चे हैं वो पूरी तरीके से मेन सड़क पर डूब सकते हैं। यानी कमर भर पानी पटना जंक्शन के आसपास की जो लोकल मार्केट है, जो पटना मार्केट जिसे भी कहते हैं, वहां नजर आ रही है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दुकान पूरी तरीके से यहाँ बंद हो गए हैं। नहीं, नाला तो है, बाकी बनना नहीं है और क्या, इसलिए इतना भर गया। बहुत भर जाता है। मतलब जब पानी, थोड़ा सा पानी आता है, भर जाता है, दुकान में घुस जाता है, सब सामान बर्बाद हो जाता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
और देखिए, राजधानी का मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पटना में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इसी बीच एक होटल में आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना के एक होटल में आग की खबर है, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की टीम को तुरंत ही सूचना दिया गया। मौके पर पूरी टीम पहुंची और सबसे पहले होटल में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया और बाद में दमकल की टीम ने होटल में लगी आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग से नुकसान का आकलन हो रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सर फायर ब्रिगेड को जल्दी भेजा जाए सर। सर बहुत ज्यादा आग हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना से, जहां आग की भयावह तस्वीर आप देखिए। कैसे अगलगी की वजह से लोगों की जान आफत में आ गई थी, लेकिन नगर निगम की चौकसी की वजह से जल्द एक्शन उनकी तरफ से लिया गया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि होटल में लगभग 6 की संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सर फायर ब्रिगेड को जल्दी भेजा जाए सर। सर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको गोपालगंज से बताएंगे, जहां गंडक नदी का जलस्तर नीचे है और ऐसे में लोग निश्चिंत हैं और आराम से वो ये सोच पा रहे हैं कि कैसे अब आगे कार्य करना है। गंडक नदी का जलस्तर सामान्य से नीचे यहां बताया जा रहा है। दियारा इलाके में बसे गांव के लोग बाढ़ और कटाव की चिंता से रहित हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार नेपाल में गंडक नदी के जल अधिग्रहित क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है और इसीलिए इस बार जुलाई के महीने में नदी का जलस्तर सामान्य बताया जा रहा है। अभी बाढ़ का किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। राज्य भर में गंगा, कोसी समेत तमाम नदियां उफान पर है, लेकिन गोपालगंज में गंडक नदी इस वक्त स्थिर है, क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर सामान्य से नीचे है और इस वक्त गंडक नदी का जो इलाका है वहां पानी काफी कम है। ऐसे में इलाके के लोग, खासकर गंडक नदी के किनारे बसे गांव के लोग बाढ़ को लेकर चिंता मुक्त है, क्योंकि गंडक नदी में जो पानी है वो काफी कम है। जल संसाधन विभाग की माने तो वाल्मीकि नगर बराज से तकरीबन 46,000 क्यूसेक आसपास ही गंडक नदी में पानी डिस्चार्ज किया गया है। कहा यह जा रहा है कि नेपाल के जो तराई क्षेत्र है वहां पर बारिश नहीं हो रही है, सामान्य से पानी नीचे है। इस वजह से जो तटबंध है, तटबंध के किनारे बसे गांव है, उस इलाके के लोग बाढ़ से मुक्त है। कुछ युवा भी है इस इलाके के, इनसे ही बात करते हैं। इस बार गंडक नदी का पानी काफी कम है। हाँ कम है, बारिश हुआ नहीं है तो बाढ़ कहाँ होगा। नेपाल से पानी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप लोग तो बाढ़ से टेंशन मुक्त होंगे। हाँ तो टेंशन मुक्त है। इधर सुखाड़ तो हो गया, पानी बारिश होगा तो जब भी तो ये धान वान होगा, सूखा पड़ गया सब। नदी से सिंचाई लायक पानी मिल जा रही है ना? पानी कहाँ मिल रहा है, पानी नहीं है नदी में। नहीं है पानी। जयप्रकाश नदी से अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। नदी से कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। बाढ़ से टेंशन मुक्त आप लोग हैं। हाँ बाढ़ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तटबंध पर काम हुआ है ना? तो नहीं, इधर कहाँ काम हुआ है। तटबंध मजबूत है ना? हाँ मजबूत है, नहीं काम नहीं हुआ है अभी। पानी नहीं आ रहा इस इलाके में। हाँ, ना पानी नहीं आ रहा है। नदी में ही पानी कम है। हाँ बहुत, हर एक साल से इस बार बहुत पानी कम है। तो इस बार पानी पूरा भर जाता था। हाँ पानी तो बहुत आता था, वहाँ देख लीजिए वो बकरी है, वहाँ तक पानी चला आता था, बहुत दिक्कत होता, लेकिन अब नहीं हो रहा। तटबंध तक पानी पूरा रहता था। हाँ। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार सिंह। जो इलाके के लोग हैं वो टेंशन मुक्त है, क्योंकि इस बार अभी गंडक नदी का जो जलस्तर है वो सामान्य से नीचे है। इस वजह से खासकर बाढ़ को लेकर जो चिंतित रहते थे वो अब चिंता मुक्त हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।